आज के वीडियो में हम रोटेशनल मोशन के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे। रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन ऐसी कुछ होती है सिचुएशन। रोलिंग पे बेस्ड हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। पहले हमने बनाया था रोलिंग मोशन, उसके बाद प्योर रोलिंग क्या होता है उससे बेस्ड हमने बनाया वीडियो, और आज हम बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन के बारे में। सो इन इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है वो सारे हम केसेस डिस्कस करते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम। तो सबसे पहले इस बात करते हैं इस सिचुएशन की। इन दिस पार्ट ये जो बॉडी है इट इज़ केप्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन एट एंगल थीटा। ये कुछ हाइट पे होगा यहाँ से, एनी हाइट h। और दिस बॉडी मे बी अ डिस्क, ये डिस्क हो सकता है, ये सॉलिड स्फीयर हो सकता है, ये हॉलो स्फीयर हो सकता है, या रिंग हो सकती है। ओके, एनी बॉडी इट कैन बी। नाउ अब इसके अंदर मेरे पास दो केसेस आते हैं। द फर्स्ट केस इज, क्या ये जो प्लेन है ये स्मूथ है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्या ये रफ है। तो अगर स्मूथ होगा, फर्स्ट कंडीशन इज फॉर स्मूथ प्लेन, इफ दिस स्मूथ। अगर ये स्मूथ है, स्मूथ का मतलब नो फ्रिक्शन, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है इट मीन्स दैट इसका जो रोटेशनल इफेक्ट है वो नहीं होगा। तो प्योरली कैसा करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन। सो ओनली ट्रांसलेटरी या फिर लीनियर मोशन। अगर ये लीनियर मोशन कर रहा है इट मीन्स दैट ये जो एक्सेलेरेशन होगा यहाँ पे ये कौन सा वाला होगा। सो कौन सा वाला एक्सेलेरेशन होगा ये, देखो पहले हम देखते हैं फोर्स कौन सा लग रहा है। दिस इज योर फोर्स mg जो नीचे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब mg के दो कंपोनेंट्स, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। दिस विल बिकम, तो ये थीटा है ये भी थीटा, दिस विल बिकम हाउ मच, mg साइन थीटा कंपोनेंट, और वो कौन सा हो गया mg कॉस थीटा कंपोनेंट। अब क्योंकि वो प्योर सिर्फ लीनियर मोशन है, सो जो फोर्स उसको नीचे खींच रहा है वो कौन सा फोर्स है, mg साइन थीटा फोर्स। सो योर फोर्स इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस केस। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई मेरे पास, g साइन थीटा। इसका मतलब अगर स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, g साइन थीटा, ओनली g साइन थीटा। इसके अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। नाउ दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि यहाँ पे कौन सी बॉडी रखी हुई है, चाहे वो डिस्क हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे हॉलो स्फीयर हो। हर एक केस के अंदर एक्सेलरेशन सेम आएगा अगर थीटा सेम है तो। नाउ दूसरा केस क्या था, अगर ये स्मूथ नहीं है तो क्या होगा। सो द नेक्स्ट केस इज फॉर रफ सरफेस या फिर फॉर रफ प्लेन। अगर रफ होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे। सो फ्रिक्शन विल बी देयर, फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो फ्रिक्शन हमेशा लगता है मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो ये जो बॉडी है इस पे लग रहा है mg साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। सो देयर विल बी फ्रिक्शन इन द अपसाइड डायरेक्शन, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन जो है वो ऊपर लग रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से ये बॉडी क्या होगी, टर्न होना शुरू करेगी, रोटेट करना शुरू करेगी। अब इस बार क्या होगा, रोटेशन भी इफेक्ट आ चुका है। सो ना रोटेशन प्लस लीनियर, अभी कैसा बन जाएगा, रोलिंग। अभी रोल करता हुआ नीचे आएगा ऐसे ना। अगर ये रोल करेगा तो एक्सेलरेशन जो होगा वो ये नहीं होगा, कुछ चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्सेस के बारे में, उसको रिलेट करते हैं। इफ़ यू टेक ओनली द लीनियर फोर्सेस, देखो लीनियर फोर्स में देखो इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा। ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन। अल्टीमेटली ये बॉडी नीचे आ रही है, सो द नेट इफेक्ट विल बी व्हाट, नेट फोर्स कितना होगा, ma। सो ma क्या होगा, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स। सो आई कैन राइट mg साइन थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू ma, इक्वेशन 1। ठीक है, सिर्फ हमने लीनियर कंसीडर किया। अब अगर हमें रोटेशन को भी इफेक्ट में लेके आओ, रोटेशन को, तो ये जो बॉडी का सेंटर से लेके फ्रिक्शन तक का जो डिस्टेंस है वो है मेरे पास r, रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्क या फिर स्फीयर। तो देखो ये फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, तो क्या ये इसका टॉर्क लगाएगा, बॉडी के ऊपर टॉर्क लगा रहा है। सो टॉर्क फॉर्मूला इज टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स।
So I'll write over here as friction force into F. Our torque is also equals to I alpha, equation 2. Now कंबाइन करते हैं, इस F की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं. So this equation will become mg sin theta minus of, ये F क्या होगा, डिवाइड बाय R हो जाएगा, I अल्फा अपॉन R इज इक्वल्स टू एम ए. ये आ गया मेरे पास इक्वेशन. नाउ फॉर प्योर रोलिंग, ये तो आ गई कंडीशन फॉर रोलिंग. नाउ फॉर प्योर रोलिंग A equals to R अल्फा. नाउ रिप्लेस दिस अल्फा, हमें अल्फा को यहाँ रिप्लेस करते हैं, इधर इसको हम यहाँ रिप्लेस करते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ आई अपॉन आर इंटू अल्फा ए अपॉन आर इज इक्वल्स टू एम ए. अब मुझे यहाँ से ए फाइंड करना है. सो अगेन फिर से एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू एम ए. अब इस टर्म को वहाँ ले जाओ, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए. अब यहाँ से ए कॉमन आएगा, सो आई कैन राइट एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर. अब यहाँ से अगर m को फिर कॉमन ले लो बाहर, m को कॉमन लेना है. अगर मैं m को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, m बाहर आ चुका है, और यहाँ पे नीचे m आएगा एक, बिकॉज हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा. फिर m से m कैंसिल हो गया, a देयरफॉर a इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन दिस कंप्लीट टर्म. तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर. ये है मेरे पास एक्सेलेरेशन फॉर इंक्लाइन प्लेन व्हेन द सरफेस इज रफ. जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर. जबकि अगर स्मूथ था तो ये था ओनली जी साइन थीटा. सो दैट डिपेंड्स कि यहाँ पे कौन सी बॉडी रखी है, तो आपका एक्सेलेरेशन हर बार चेंज होगा, बिकॉज आई चेंज हो रहा है. यहाँ पे आई हर बॉडी का अलग अलग आता है, तो एक्सेलेरेशन भी अलग अलग आएगा. ना अब देखते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है, जब बॉडी रोल कर रही है तो ये फ्रिक्शन कितना लग रहा है. सो ये मेरे पास फ्रिक्शन है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो इस एक्सेलेरेशन को हम यहाँ रखते हैं इन इक्वेशन 1. विल सब्स्टिट्यूट दिस ए इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में. सो द इक्वेशन विल बिकम एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू हाउ मच इज ए, ये पूरा टर्म आ गया, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर. मैंने ए को सब्स्टिट्यूट किया. ना उसको सॉल्व करते हैं, एफ को वहाँ ले जाओ, इस पूरे टर्म को यहाँ ले आओ. सो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस, ये टर्म इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा और ये टर्म बच गया नीचे वाला. अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये एम आर स्क्वायर ऊपर आएगा और ये एम आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा. सो एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई, ये बचेगा मेरे पास. अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है एम जी साइन थीटा कॉमन. सो अंदर क्या बचा, 1 माइनस ये पूरा कंप्लीट टर्म एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई. अगेन एलसीएम ले लो इसका, ये होगा एम जी साइन थीटा, एलसीएम लूँगा तो एम आर स्क्वायर प्लस आई यहाँ पे आएगा और ये माइनस एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आई बचेगा. अब नीचे क्या बच गया, एम आर स्क्वायर प्लस आई. दिस इज योर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन. ये कौन सा फ्रिक्शन है,
जो इस समय लग रहा है। So this is your required, मतलब उसको इतना तो चाहिए। अब ध्यान देना कि इस फ्रिक्शन को कंफ्यूज मत कर देना म्यू एम जी से, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है एक और आप जानते हो, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। अब यहाँ पे एन जो था, एन इज योर नॉर्मल रिएक्शन जो किस वाले फोर्स से बैलेंस करेगा, एम जी कॉस थीटा से बैलेंस होगा। सो दिस फ्रिक्शन विल बिकम व्हाट, म्यू एम जी कॉस थीटा। ये जो फ्रिक्शन है और ये जो फ्रिक्शन, ये दोनों अलग अलग है। ये कौन सा फ्रिक्शन है, रिक्वायर्ड, कि इतना उसको चाहिए। और ये कौन सा फ्रिक्शन है, दिस इज योर मैक्सिमम फ्रिक्शन। दिस इज योर मैक्सिमम फ्रिक्शन। और मैक्सिमम फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। सो दिस इज अ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। इतना मैक्सिमम वो लगा सकता है, लेकिन इतना वो लगा रहा है। अब दोनों में डिफरेंस है, ये तो है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और ये है मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। को याद होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा एक वेरिएबल होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, लिमिटिंग स्टैटिक जितना। अगर आपको इसमें फिर भी डाउट है तो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि स्टैटिक और लिमिटिंग कैसे अलग लगाते हैं। सपोज मेरे पास एक बॉडी है ऑफ 10 kg और ये एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, म्यू जिसका गिवन है 0.5, और मैं यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 20 न्यूटन का। अब मुझे देखना है कि क्या ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, और इस केस में स्टैटिक और लिमिटिंग कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर ये मैंने फोर्स ऐसा अप्लाई किया है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स F, और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस होगा, mg से। सो बताओ यहाँ पे कि F कितना, फॉर्मूला क्या होगा F का, म्यू इंटू एन इज द मैक्सिमम जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। म्यू कितना गिवन 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज mg, m गिवन है 10, g की वैल्यू 10, सो ये हो जाएगा 100। दिस कम्स टू 50 न्यूटन। तो मेरे पास फ्रिक्शन कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 50। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस है ये मैक्सिमम 50 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, उसको होल्ड कर सकता है। बट अब हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, 20 न्यूटन। तो इस समय जो फ्रिक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, बिकॉज ये अपने आप को एडजस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स को मैं बढ़ा दूँ, मैं कर दूँ 30 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ 15 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। लेकिन अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ 16 न्यूटन, अब ये नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये उसकी मैक्सिमम लिमिट आ चुकी है 50, इज लिमिटिंग, अब मैक्सिमम लिमिट है। अब इसके बाद क्या हो, जैसे मैंने 60 अप्लाई किया, अभी बॉडी मूव करना शुरू करेगी, क्योंकि जितना उसको होल्ड करना था 50 उतना उसने होल्ड किया। अब क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है, तो ये बॉडी उसको होल्ड नहीं कर पाएगी एंड विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो 50 आया था इनिशियली और यहाँ पे जो 20 है जो मैंने अप्लाई किया है, सो व्हाट इज 50 इज योर लिमिटिंग और व्हाट इज 20 इज योर स्टैटिक। तो स्टैटिक की वैल्यू हर बार चेंज हो सकती है ना, 20, 30, 50, बट लिमिटिंग जो है वो हमेशा फिक्स होता है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन, जो अभी यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है कि इतना फ्रिक्शन उसको चाहिए घुमाने के लिए, रोल करने के लिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे वेलोसिटी की, डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी की। ये जब नीचे आएगा यहाँ पे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ दिस आई। तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, जी साइन थीटा अपॉन जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। इसको याद रखना एक्सेलरेशन को। नाउ वी विल डिराइव वेलोसिटी। अब वेलोसिटी डेरिवेशन
हम वेलोसिटी को दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं। पहला डेरिवेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द लीनियर मोशन इक्वेशंस, और दूसरा होगा अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम लीनियर मोशन से देखते हैं। यूजिंग v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, हम इसको अप्लाई करेंगे द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v इधर वाला वेलोसिटी, u उधर वाला जो कि 0 है, एक्सेलरेशन गिवन है हमारे पास, और डिस्प्लेसमेंट s इज ये वाला पार्ट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेना मुझे कि वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन इज g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन m r स्क्वायर इंटू s। अब s हमें डायरेक्टली पता नहीं है, हमें क्या पता है, h पता है हमें। सो वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन s, h एंड थीटा। वो हमें कैसे मिलेगा, साइन थीटा से। साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट इज h, हाइपोटेन्यूज s। सो s इक्वल्स टू h अपॉन साइन थीटा। s की वैल्यू कितनी है, h अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा, दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, 2gh अपॉन 1 प्लस i अपॉन एम आर स्क्वायर, दिस इज v। अब स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट आएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन। अब हम करते हैं सेकेंड मेथड बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। कि दोनों तरीके से देख लेते हैं क्या वेलोसिटी की वैल्यू सेम आ रही है। बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, इस पॉइंट पे इसके पास एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये कुछ h हाइट पे होगा। सो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जब ये बॉडी यहाँ पे थी तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल कितना है, mgh, काइनेटिक 0, बिकॉज इनिशियली वेलोसिटी 0। जब ये यहाँ पे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि हाइट कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे हाइट 0 हो चुका है। सो वट एवर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी उसकी, दैट विल बी कन्वर्टिंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक कौन सी, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल। सो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ये तो क्या लीनियर काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों में कन्वर्ट हो रहा है, लीनियर भी आ रहा है और रोटेशन भी कर रहा है। अब सॉल्व करते हैं। mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा, ओमेगा कैन रिटन एज v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो गया, v बाई आर। तो मैं इसको लिखूंगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नाउ अब मुझे v यहाँ से लेना है, तो v को कॉमन लेते बाहर। mgh इज इक्वल्स टू v कॉमन, v स्क्वायर कॉमन, या फिर हाफ v स्क्वायर कॉमन लेते हैं हम, v स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, m प्लस ये हो जाएगा i अपॉन आर स्क्वायर, कि हाफ कॉमन आ गया ना, v स्क्वायर बाई 2 कॉमन, तो i अपॉन आर स्क्वायर बचा यहाँ पे। अगेन फिर यहाँ से m कॉमन ले लो बाहर, m कॉमन लोगे बाहर, ये होगा 1, और यहाँ पे m नीचे आएगा, m से फिर कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, 2gh होगा, और ये पूरा टर्म नीचे आएगा। तो therefore v is equals to 2gh अपॉन, पूरा टर्म नीचे आएगा, 1 प्लस i अपॉन एम आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर का रूट हो जाएगा। सो दिस इज द वेलोसिटी डेरिवेशन बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। तो दोनों सेम आ रहा है, सो यू कैन टेक एनी ऑफ द इक्वेशन, आप कैसे भी ले सकते हो उसको। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं v इज इक्वल्स टू 2gh अपॉन 1 प्लस i अपॉन एम आर स्क्वायर।
दिस इज द डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी। क्लियर इतना? अब एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, नाउ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कैसे होगा वो भी हमें फाइंड करना है यहाँ से। सो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ये वाली, ये दोनों को मुझे कंबाइन करना है, दोनों को मैं कंबाइन करूँगा तो क्या आया, दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट पार्ट। काइनेटिक एनर्जी जो कि रोटेशन प्लस लीनियर दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी दिस पार्ट हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये बचा काइनेटिक एनर्जी। सो हाउ मच इज माई काइनेटिक एनर्जी, देखो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। सो अब ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, दिस इज माई टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जब कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है तो उस पर क्या क्या वेरिएशंस है। सबसे पहला वेरिएशन है एक्सेलेरेशन। अगर ये नहीं था इंक्लाइन प्लेन पे, स्मूथ था, सो इट इज़ जी साइन थीटा। अगर ये स्मूथ होता है, बॉडी डायरेक्टली यहाँ से हम इसको रिलीज करते हैं, तो जब बॉडी नीचे आती है लीनियरली तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला क्या होता है √2gh, ओनली √2gh। और जब वेलोसिटी जब बॉडी नीचे आती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है लीनियर में, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर। बस इतने पैरामीटर्स हैं। बट बिकॉज ऑफ रोटेशन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर जो टर्म आता है वो हमेशा इसमें इंक्लूड हो जाएगा सब में। यहाँ पे डिवाइड में आएगा, यहाँ पे डिवाइड में आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा वो पूरा टर्म। अब हम करते हैं कुछ सम्स इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, इंक्लाइन प्लेन गिवन, एंगल थीटा गिवन 30 डिग्री, ये सॉलिड स्फीयर है, हाइट इज गिवन टू यू 28 मीटर्स। मुझे फाइंड करना है कि व्हाट शुड बी द लीनियर वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड। क्या फाइंड करना है मुझे, लीनियर वेलोसिटी। अब सॉलिड स्फीयर हम इसको रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो यूज़ करो एनर्जी कंजर्वेशन या फिर यू कैन यूज़ अ डायरेक्ट फार्मूला। तो हम दोनों से करते हैं। फर्स्ट बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। so mgh is equals to half m v square plus half I omega square. So mgh is equals to half m v square plus half I ओमेगा क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर कॉमन, सॉरी हाफ एम भी कॉमन ले लो इसको, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लिया पूरा का पूरा टर्म, तो 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हुआ, सो द फॉर्मूला विल बिकम अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। यू कैन यूज दिस डायरेक्टली फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे 2gh, 2 इंटू जी की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितना गिवन 28 अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से आई अपॉन एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5। सो 2/5 हमें यहाँ लिखना है, 2/5 अंडर रूट, दिस विल बिकम 20 इंटू 28 अपॉन एलसीएम ले लो, एलसीएम विल बी व्हाट 7/5, 7/5 अंडर रूट, 7 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 5 ऊपर आएगा तो 100 हो जाएगा। सो 100 इंटू 4 अंडर रूट, दिस विल गिव यू 20 मीटर पर सेकेंड। Hollow sphere kept on an inclined plane, inclined at angle of 37 डिग्रीज। और यहाँ पे जो हाइट होगी वो होगी 180 मीटर्स हाइट। सो फाइंड क्या करना है यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द बॉटम।
हैव टू फाइंड टाइम टेकन। वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो इसको कितना आता है, देन वी विल कंटिन्यू। ट्राई करो इसको कितना आ रहा है। इस बार आपको टाइम फाइंड करना है, याद रखना वेलोसिटी फाइंड नहीं करनी है। लास्ट टाइम मैंने वेलोसिटी फाइंड की थी। सो टाइम टेकन, टाइम टेकन के लिए मेरे पास फॉर्मूलाज है। एस इक्वल्स, फर्स्ट फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो अब क्योंकि मुझे टाइम फाइंड करना है तो टाइम के लिए मेरे पास आई विल यूज द सेकेंड फॉर्मूला, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको मैं लेके सॉल्व करूँगा। s डिस्प्लेसमेंट ये वाला जो मुझे फाइंड करना, s ये डिस्प्लेसमेंट होगा, u इनिशियल 0 है, हाफ a एक्सेलेरेशन कहाँ से मिलेगा, हमने पहले फाइंड किया था, a इज इक्वल्स टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। फ्रॉम हियर यू विल गेट एक्सेलेरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार एंगल 37 डिग्री है, लास्ट टाइम 30 था। सो एंगल 30, 45, 60, 90, अगर ये सारे केसेस है तो यू कैन सॉल्व डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे एंगल्स कभी नहीं आएंगे, एंगल्स घुमा के आएंगे, जैसे 37 डिग्रीज, 53 डिग्रीज। तो ऐसे केस में आपको इनको याद रखना पड़ेगा। तो साइन ऑफ 37 ये होता है 3/5। विल मेक ए ट्राइंगल छोटा सा, ये थीटा 37 है, ये 3 होगा, ऑपोजिट एडजेसेंट ये हाइपोटेन्यूस 5 हो गया। तो बताओ ये कितना होगा, ये 4 होगा, कि 4 और 3 का अगर मैं करूँगा पाइथागोरस थ्योरम मुझे 5 मिलेगा। यहाँ से अब बताओ साइन 53 इक्वल्स टू, क्योंकि अब साइन 53 ये वाला होगा 53, ये 37 हो गया, ये 53, दोनों का सम 90 होना चाहिए। साइन 53 इज़ व्हाट 4/5। फिर कॉस 37, कॉस 37 देखो साइन 37 को उल्टा होता है कॉस, ये हो जाएगा 4/5। कॉस 53 ये होगा 3/5। नेक्स्ट tan 37, tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो 3/5 डिवाइड बाई 4/5 ये होगा 3/4। और tan 53 ये हो जाएगा 4/3। तो ये सारे वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो एंगल हमेशा 37 और 53 के फॉर्मेट में आता है। साइन वाले केसेस में ऐसा 30, 90, 45 में बहुत कम पूछते हैं। ओके, तो यहाँ पे बताओ साइन 37 कितना 3/5 अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर फॉर हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/3 एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर के नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, बिकम 2/3। सो जी 3/5 अपॉन एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 5/3। सो दिस इज 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, ये हो गया 9g/25 एक्सेलेरेशन। रिप्लेस करो यहाँ पे एक्सेलेरेशन। डिस्प्लेसमेंट कितना s फिर से वही चीज़, साइन को ले लो, साइन इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन 37 इक्वल्स टू h अपॉन s। सो s इक्वल्स टू h अपॉन साइन 37। h कितना 180, साइन 37 इज 3/5, it becomes 5/3 into 180. So 5 into 180 upon 3 is equals to 0 plus half into a कितना मिला मुझे 9g/25 into t square। now 9g, g की वैल्यू 10, so ये 90 हो जाएगा, 90, ये प्लस 0 को हटा सकते हैं हम। अब डायरेक्ट कैंसिल, 90 से कैंसिल करो 180 को 2 टाइम्स, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो दिस बिकम्स 10 इंटू 25 इंटू 250, 50 ऊपर जाएगा, अपॉन 3 इंटू यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं ऊपर, सो सिर्फ 3 नीचे बचेगा, इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सो टी इक्वल्स टू 500/3 अंडर रूट, ये हो जाएगा 10√5/3।
3 seconds. So this is the time taken for hollow sphere to reach the ground. इस क्वेश्चन के अंदर फिर से वही चीज़ थीटा और एच कुछ हाइट है. अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास दो बॉडीज़ है मेरे पास. एक है हॉलो स्फीयर और एक है सॉलिड स्फीयर. दोनों वहाँ से हमने इसको रिलीज़ किया, ऊपर रखा, दोनों हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर ऊपर रखे हमने छोड़ दिया. तो मुझे ये फाइंड करना है कि कौन सी बॉडी नीचे जल्दी आएगी, विच बॉडी विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट. सो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है. मुझे टाइम फाइंड करना है दोनों बॉडीज़ का कि कौन जल्दी आएगा. सो टाइम फाइंड करने के लिए अभी हमने देखा था डेरिवेशन. इसके पहले फिर से विल यूज़ द फॉर्मूला S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको हम यूज़ करेंगे. S जो है डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम है, बिकॉज दोनों बॉडी इतना ही डिस्प्लेस करेंगी. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट S सेम. इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये भी 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया. सो S इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर. ये सेम. एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम नहीं होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन फॉर्मूला g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर. आई अपॉन एम आर स्क्वायर क्या होता है, दोनों बॉडी का अलग अलग है, तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग आएगा. अगर एक्सेलरेशन अलग अलग है तो टाइम भी अलग अलग आएगा. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है. सो देयरफॉर योर टाइम स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा, इनवर्स रिलेशन. तो देखते हैं कि किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, किसका एक्सेलरेशन कम है. एक्सेलरेशन फॉर हॉलो स्फीयर g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस. हॉलो स्फीयर के लिए क्या था, हॉलो स्फीयर के लिए i इक्वल्स टू 2/3 एम आर स्क्वायर. तो एम आर के नीचे आ जाएगा तो 2/3 बचेगा. दिस इज 2/3. सो एक्सेलरेशन फॉर हॉलो स्फीयर इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5 g साइन थीटा. दिस इज फॉर हॉलो स्फीयर. एक्सेलरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर, फिर से वही चीज़. यहाँ पे कितना आएगा सॉलिड के लिए 2/5 आएगा. सो एलसीएम क्या होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/7 g साइन थीटा. हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर अलग अलग आ रहा है. जी साइन थीटा दोनों में कॉमन है, थीटा दोनों के लिए सेम था, इसीलिए ये भी कांस्टेंट है. नाउ 3/5 और 5/7. सो 3/5 इज हाउ मच, ये हो जाएगा 0.6 और 5/7 ये कितना होगा 0.7. तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर. देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ hollow sphere is more than time period for solid sphere. अब टाइम पीरियड हॉलो का ज़्यादा है, इसका मतलब हॉलो स्फीयर ज़्यादा टाइम ले रहा है नीचे आने में, सॉलिड स्फीयर कम टाइम ले रहा है. तो कौन जल्दी नीचे आएगा, हॉलो स्फीयर. हॉलो स्फीयर विल रीच फर्स्ट, उसके बाद सॉलिड स्फीयर पहले आएगा और फिर हॉलो स्फीयर. ठीक है. सो कंक्लूजन इज सॉलिड स्फीयर विल रीच फर्स्ट. ठीक है. ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कौन पहले आएगा कौन नीचे आएगा, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा किसकी कम है, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा किसका एक्सेलरेशन कम है. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं. अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन फ्रिक्शन. नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ सॉलिड स्फीयर गिवन, सॉलिड स्फीयर which is kept on an inclined plane of angle theta at some height h. अब मुझे फाइंड करना है कि व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. सेकेंड, आई ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड ओवर हियर, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है. एंड थर्ड, व्हाट शुड बी द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट रोलिंग टेक्स प्लेस. म्यू की जो वो मिनिमम वैल्यू जो इस रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1.
सबसे पहले अब क्योंकि म्यू फाइंड करना है, सो दिस प्लेन इज़ अ रफ प्लेन. रफ प्लेन होगा तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, एंड द लीनियर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, दैट इज mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो अकॉर्डिंग टू द लीनियर मोशन mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन विल गिव यू ma. अल्टीमेटली बॉडी नीचे आ रही है. सो द फर्स्ट इक्वेशन विल बी mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू ma. फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से अब ये बॉडी रोल करना शुरू करेगी. टॉर्क लग रहा है उस पर, तो टॉर्क लगेगा तो बॉडी रोल करेगी. सो हाउ मच इज टॉर्क? टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू आर, और टॉर्क की एक और वैल्यू है आई अल्फा. जैसे F इक्वल्स टू आई अल्फा अपॉन आर. हाउ मच इज आई फॉर सॉलिड स्फीयर? 2/5 mr² अपॉन आर इंटू अल्फा फॉर रोलिंग. फॉर रोलिंग अल्फा इक्वल्स टू a अपॉन आर, ये हो गया a अपॉन आर. सो F इज इक्वल्स टू, तो नीचे r इंटू आर स्क्वायर हो गया और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गए. तो यहाँ पे क्या बचा? 2/5 m इंटू a, इक्वेशन नंबर 2. ना मुझे क्या फाइंड करना है? लीनियर एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन. फर्स्ट रिप्लेस दिस फ्रिक्शन इन दिस इक्वेशन. इसको रिप्लेस करते हैं, फ्रिक्शन को, इस फ्रिक्शन को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं. सो दिस विल बिकम mg sin थीटा माइनस ऑफ 2/5 ma इज इक्वल्स टू ma. ये वहाँ जाएगा. दिस विल बिकम mg sin थीटा इज इक्वल टू, तो चला गया तो ma प्लस 2 अपॉन ma, कॉमन एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 7/5 ma. नाउ m से m फिर कैंसिल हुआ. सो देयरफॉर एक्सेलेरेशन इज 5 ऊपर 7 नीचे, तो 5/7 साइन थीटा. दिस इज माई एक्सेलेरेशन. अब एक्सेलेरेशन आ गया, लीनियर एक्सेलेरेशन आ चुका है. कितना है? 5/7. 5/7 साइन थीटा. नाउ आई हैव टू फाइंड फ्रिक्शन. तो इस ए को क्या रखना है? इस वाले इक्वेशन में ए को यहाँ रखना है. सो F इज इक्वल्स टू 2/5 m. ए कितना है? 5/7 साइन थीटा. सो दिस इक्वल्स टू 2/7 m साइन थीटा. 2/7 m साइन थीटा. जी कहाँ चला गया? अच्छा, यहाँ पे जी बच गया. सो ये जी यहाँ पे आएगा, ये वाला जी, ये जी फिर यहाँ आएगा. सो देयरफॉर योर फ्रिक्शन इज 2/7 mg साइन थीटा. ये मेरे पास फ्रिक्शन आ चुका है. 2/7 mg साइन थीटा. अब मुझे फाइंड करना है कोएफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू. स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दो फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन. और स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, वो अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स. बट लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? वो मैक्सिमम वैल्यू होती है कि इसके ऊपर वो सरफेस अपना फ्रिक्शन नहीं लगा सकता. तो ये जो फ्रिक्शन है, ये उसका जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन के अभी इतना लग रहा है, बट मैक्सिमम पता नहीं कितना है. सो ये जो है मेरे पास अप्लाइड है, अप्लाइड या फिर रिक्वायर्ड है. इज द रिक्वायरमेंट कि इस सरफेस की, ये जो सॉलिड स्फीयर है, इसको इतना ही रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ज़्यादा कितना होता है? एफ़ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? वो है म्यू इंटू एन, दैट इज़ म्यू mg cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू. तो मेरी जो अब जो फ्रिक्शन मिला मुझे, वो इससे हम कम ही होगा हमेशा. सो एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ मैक्सिमम या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन. अप्लाइड कितना मेरे पास अब? 2/7 mg sin थीटा शुड बी लेस देन व्हाट? म्यू mg cos थीटा. इससे हमेशा कम ही होना चाहिए. mg कैंसिल हो गए.
2/7, ये कॉस नीचे आएगा तो क्या बन गया, tan इज लेस देन म्यू, देयरफॉर म्यू शुड बी ग्रेटर देन 2/7 tan थीटा। इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, 2/7 tan थीटा से ज़्यादा, तो कम से कम कितना हुआ, एटलीस्ट इतना होना चाहिए 2/7 tan थीटा। सो द मिनिमम वैल्यू फॉर म्यू इज 2/7 tan थीटा। ओके, क्लियर हुआ हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो आई होप इस लेक्चर में आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि रोलिंग मोशन इंक्लाइन प्लेन पे हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होती है, वेलोसिटी की क्या वैल्यू होती है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन को हम कैसे डील करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।